थोड़ा सा संजीव जी हम आते हैं, क्योंकि हम अपने जो स्क्रीन पर है वो पोस्टर लगाए हुए हैं अभी हम लोग सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी के पोस्टर के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि सम्राट चौधरी का जो ये फोटो है, इस फोटो को मैं इसलिए लगाया हूं आपके सामने कि ताकि अब पूरी चर्चा इनके ऊपर हो कि अगर इनके नाम को आगे बढ़ाया जा रहा है तो इनके पीछे कौन लोग हैं। क्या सिर्फ नीतीश कुमार हैं, भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि आरएसएस के बारे में यह कहा जाता है कि आरएसएस जो है वो नाराज है। तो फिर अगर आरएसएस नाराज है तो क्या ये नाराजगी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से नाराजगी मोल लेकर के भी सम्राट चौधरी को बिहार की गद्दी पर बैठाना चाह रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आरएसएस नाराज है। देखिए, आरएसएस के जितने भी बड़े महापुरुष थे या जनसंघ के संस्थापक थे या बीजेपी के आदर्श थे, चाहे वो आप श्याम प्रसाद मुखर्जी ले लीजिए, दीनदयाल उपाध्याय लीजिए, तो उन सबका ये, और चाहे गुरुजी गोलवलकर लीजिए, इनका ये भी था कि गैर यादव ओबीसी जो भी हैं उनको आगे लेकर हमको चल, और वो हिंदुत्ववादी भी हैं। और आप देखिए, ये मॉडल कल्याण सिंह जी ने सफल करके दिखाया यूपी में, शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में सफल करके दिखाया, हरियाणा में इस बार सैनी जी ने सफल करके दिखाया। हाँ, ये बात है कि हरियाणा में यादव भी जो है, पूरा अहिरवाल बेल्ट भी बीजेपी के साथ है, क्योंकि जाट जो है वो कांग्रेस के साथ है। मैं ये कह रहा हूं, मोर और लेस गैर यादव ओबीसी पर बीजेपी का फोकस है और सम्राट चौधरी उस खांचे में फिट बैठते हैं। अभी देखिए, बंगाल में चुनाव प्रचार में 3 बड़े नेता का तस्वीर एक साथ आया था, केशव प्रसाद मौर्य, सैनी जी और सम्राट चौधरी। तीनों जो है वो एक तरह से उसी कुल वंश के हैं, जिसको कुर्मी, कोयली, कुशवाहा, सैनी, साक्य, उसी गैर यादव ओबीसी। और वो तीनों दिखा रहा है कि एक तो सीएम है, एक की चर्चा है बहुत ज्यादा, और एक डिप्टी सीएम है, वो भी गुपचुप तौर से सीएम के रेस में शामिल है। हो सकता है कि इलेक्शन से पहले योगी जी को हटाकर उनको सीएम दिया जा सकता है, ये भी चर्चा। तो अब देखिए, आरएसएस अगर नाराज होता तो मैं बस एक बयान बोल दूं, बीएल संतोष जो संगठन चलाते हैं बीजेपी के और संघ से ही आए हुए प्रचारक हैं, उन्होंने बंगाल में कहा था कि ये हमारे लिए एक आइडियोलॉजिकल बैटल है बंगाल, वेस्ट बंगाल। यानी जो हिंदू नेशनलिज्म प्लस बांग्ला नेशनलिज्म को कैसे मर्ज करना है, मतलब ये बड़ी कठिन चुनौती है। जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बीजेपी के पितृपुरुष हैं, वो बंगाल से ही है, उनका जन्म बंगाल में हुआ, बंगाली है, लेकिन फिर भी बंगाल के लोग बीजेपी को उस तरह से अभी तक स्वीकार नहीं कर पा रहे। लेकिन वहां प्रचार से अगर बीजेपी का कोई एक बड़ा नेता जा रहा है, ठीक है, मंगल पांडे तो प्रभारी हो जाएंगे, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे, लेकिन इसके अलावा विजय सिन्हा नहीं जा रहे। केवल एक सम्राट चौधरी को भेजा गया, जो हावड़ा में भी जिन्होंने प्रचार किया और काफी भीड़ थी, कलकत्ता में प्रचार किया गया। इसका मतलब यह है कि उस आइडियोलॉजिकल बैटल में सम्राट चौधरी को आरएसएस और बीजेपी दोनों समझती है कि ये बहुत महत्वपूर्ण कद है इनका। इसका मतलब यह तो है प्रवीण जी कि बीजेपी के बिहार यूनिट में सम्राट चौधरी सबसे बड़े नेता है। ये अब निर्विवाद है, निर्विवाद। नहीं जी संजय जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सम्राट चौधरी को अगर खास करके नीतीश कुमार ने भी प्रोजेक्ट किया और बीजेपी के बड़े नेताओं की भी पसंद अगर सम्राट चौधरी है, तो वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे नेता को बिहार में गद्दी देना चाहती है जो बहुत लुंज पुंज टाइप का ना दिखे, और उसमें कम से कम सम्राट चौधरी बहुत ही आपको लग रहा होगा कि वो सत्ता संभाल सकते हैं, वो सभी को साथ लेकर चल सकते हैं, चाहे वो जेडीयू को साथ लाने की बात हो या अन्य घटक दलों को भी साथ लेकर चलने की बात हो, तो उसमें सभी में सामंजस्य बैठ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो उनके पक्ष में है ही, तो ये सब समीकरण बैठा होगा। और जो जातीय समीकरण है उस लिहाज से भी भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसीलिए सम्राट चौधरी के नाम पर सभी नेता सहमत हो गए हैं। देखिए, बीजेपी में सभी नेता के सहमति या असहमति का कोई मुद्दा नहीं है। जैसे कांग्रेस में भी अभी भले आला कमान कमजोर हो, लेकिन एक समय कांग्रेस का आला कमान जो कहता था कांग्रेस में चलता था। जब आप उसमें पावरफुल हैं, पूरे देश की सत्ता का केंद्र आपके हाथों में, न जाने कितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उत्तर भारत आपने क्लीन स्वीप किया हुआ है, तो किसकी ऐसी जरूरत है कि वो मोदी जी और शाह जी को क्रॉस करना चाहे?
क्योंकि देखिए जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें जीत से आपकी कद तय होती है, और वो कद मोदी जी और अमित शाह जी ने अपने मेहनत, लगन और अपने प्रयासों से हासिल, तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद। तो अगर वो चाह लेंगे कि सम्राट चौधरी को बनाना है, और निश्चित रूप से सम्राट चौधरी उनकी नजरों में, तभी मैं इसलिए मैंने बोला कि बिहार से अगर कोई एक मात्र नेता है अगर आने वाला है स्टार प्रचारक, मंगल पांडे जी क्योंकि प्रभारी हैं, और नितिन नवीन जी, विजय सिन्हा नहीं है उसमें, जिसकी चर्चा मैं कहना चाहता हूं। अब ये देखिए, ये इसलिए है, एक तो वो आइडियोलॉजी में सेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जिससे लगता है कि वो आरएसएस की आइडियोलॉजी को जैसे हिमंता ने अडॉप्ट कर लिया वैसे वो अडॉप्ट कर लेंगे। और दूसरी बात यह है कि आरजेडी जैसे फोर्स से लड़ने के लिए जो नेता चाहिए और जो पर्सनैलिटी चाहिए वो सम्राट चौधरी में है। यही मैं कहना चाह रहा था आपको, वो जो ताकत चाहिए, जो एक पर्सनालिटी में भी जो झलक होनी चाहिए, जो लड़ने का मादा होना चाहिए। विधानसभा में भी अगर नोक झोंक वाली भी स्थिति हो तो उसमें सम्राट चौधरी का दमखम दिखे वहां पर। नहीं, वो तो देखिए सब बात करते हैं, मिलते हैं तो बहुत अच्छे प्रेम से मिलते हैं, उसमें कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि पब्लिक परसेप्शन होता है कि हाँ तेजस्वी के सामने कौन, तो सम्राट चौधरी। ये एक जो परसेप्शन होता है कि जैसे लोग कहते हैं मोदी के सामने कौन, राहुल गांधी, नहीं 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 नहीं, होता है ना। तो ये सारी चीजें होती है बस। और दूसरी बात है, एक चीज और मैंने बोली थी कि बीजेपी का अपना कोर वोटर को हटा दीजिए तो दो सबसे बड़े जातीय समूह है हिंदू समाज, एक कोयरी समाज जिससे खुद सम्राट चौधरी आते, जिनकी आबादी 55 लाख है, और एक रविदास उर्फ जाटव समाज, उनकी आबादी 66 लाख है बिहार में। तो इन दो में से अगर किसी को आगे करते हैं, जैसे राज्यसभा चुनाव में शिवचंद्र राम जी या सीवेश राम जी को राज्यसभा भेजा गया, सीवेश राम जी को जी, तो एक तरह से वो भी एक ऐतिहासिक घटना थी जाटव समाज के लिए और रविदास समाज के लिए। और जिस ताकत से उनको पहुंचाया गया राज्यसभा, एक तो वो मैसेज दिया गया, और ये कब दिया गया, जब कांग्रेस ने सबसे पहले राजेश राम जी को बनाया प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद बीजेपी एक्टिव हुई। आप देखिए जनक जी जो हैं, जनक रविदास जी जो हैं, हाँ, वो फिर वो टाइटल भी लगाते हैं जो हम लोग नहीं बोलते हैं अमूमन। बिल्कुल। हाँ, तो जनक रविदास जी भी है, वो भी एक बड़े नेता के रूप में उभरे, और सम्राट चौधरी भी एक बड़े नेता के रूप में उभरे। निश्चित रूप से मुझे लगता है वो 55 लाख वोट, 55 लाख लोगों का अगर समर्थन मिलता है, वोट भी अलग है, और एक जो एक इंटेलेक्चुअल पावर है कोयरी और कुर्मी समाज का बिहार में, वो अब देखिए जगदेव जी जो हैं वो भी कुशवाहा समाज से है, तो वो पॉलिटिकल कैपिटल अगर बीजेपी के साथ जुड़ता है तो वो बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। और उसका प्रभाव देखिए, सम्राट चौधरी अगर बनते हैं तो भले केशव मौर्य डिप्टी सीएम हो, लेकिन मौर्य और शाक्य इन जितने वोटर्स हैं, कुशवाहा लोध, कोयरी कुर्मी कुशवाहा लोध, इसका वोट यूपी में बीजेपी को ट्रांसफर होगा। तब सम्राट चौधरी उस आइकॉन को लेकर आगे बढ़ेंगे, और तब सम्राट चौधरी और केशव मौर्य हाथ मिलाते हुए हर जगह जनसभा करते नजर आएंगे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनिक ये सभा करते नजर आएंगे। तो देखिए निश्चित रूप से बीजेपी और आरएसएस के पास एक थिंक टैंक है जो बहुत ही बारीकी से हर चीज को करता है। और आप देखिए सम्राट चौधरी ने अपनी लॉयल्टी भी साबित की है, और एक जिस तरह से बीजेपी को जितनी सीटें मिली है, पर जो स्ट्राइक रेट है वो सम्राट चौधरी के चेहरे पर ही लड़के हासिल किया गया। और सवर्ण भी अब सम्राट चौधरी को पसंद करते हैं। सवर्ण समाज के कुछ नेताओं को हो सकता है कि चिड़ हो कि अरे हमसे बाद में आए बीजेपी में, हमसे आगे बढ़ गए, ये स्वाभाविक है, ये मानवीय वो भाव है। लेकिन सम्राट चौधरी कुल मिला जुला के सवर्ण समाज भी उनको पसंद करता है, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में भी अच्छा बोला है कई बार, और नागपुर के भी प्रिय हो चुके हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आज आप देखिए, आज वहां पोस्टर भी लगा था सम्राट चौधरी जी का, और वाल्मीकि समाज के लोगों ने वो पोस्टर लगाया था, और उस पोस्टर का मजमून यही था कि वाल्मीकि समाज संघ की यही पुकार, बिहार में हो सम्राट की सरकार। लेकिन उस पोस्टर को हटा दिया गया। अब इस पर कांग्रेस तंज कर रही है, लेकिन इसके पीछे वो वजह नहीं है। देखिए, जब होम मिनिस्ट्री से वो चिट्ठी जारी हुई थी, क्लियर ना हो जाए तब तक ऐसे भी इसको सम्राट चौधरी ने ही हटवाया होगा, मेरी बिल्कुल मैं जितना समझ पा रहा हूं। क्योंकि देखिए, अगर कोई नेता का नाम जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाता है और उनके बारे में अगर हर जगह इस प्रकार से पोस्टर बैनर होने लगे, तो आला कमान में ये गलत मैसेज जाता है, और उस समय हो सकता है कि आला कमान इस पर पुनर्विचार करके किसी और का नाम आगे बढ़ा दे।
और उस समय कुछ करने की स्थिति में सम्राट चौधरी नहीं होंगे। तो इसलिए सम्राट चौधरी ने ही कहा होगा कि इस पोस्टर को अभी पोस्टरबाजी करने से भाग जाओ, पोस्टर हटा दो कम से कम अभी। तो इसमें यह हो सकता है। नहीं, इसके पीछे कुछ और वजह है। एक बस इसको क्लियर कर दूं, इसके पीछे वजह है कि जब लेटर बम वाला प्रोग्राम हम लोगों ने भी चलाया था, बिल्कुल लेटर जब ये जारी हुआ होम मिनिस्ट्री से नीतीश जी को लेकर, तो नीतीश जी ने खुद अमित शाह से बात, ये नहीं होना चाहिए, ये डेकोरम के खिलाफ। और उसके बाद अमित शाह जी ने सबको, बीजेपी में सारे नेताओं को शांत होने के लिए बोला है कि कोई भी अपने तरफ से कोई भी गतिविधि नहीं करे। मतलब ये लगना भी लोगों को भी चाहिए और नीतीश जी को भी लगना चाहिए कि नीतीश जी की इच्छा से कोई सीएम बन रहा है, बीजेपी की ने अपने तरफ से कोई दबाव नहीं डाला। इसलिए उस पोस्टर को आज ही किसी ने लगाया और आज ही किसी ने फाड़ के फेंकवा दिया। जी चलिए, तो संजीव जी आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं, और आगे भी जब इस पे जो भी अपडेट आता रहेगा वो हम आप लोगों के सामने, सीधे आपके सामने लाते रहेंगे। तो आप अगर इस वीडियो को YouTube चैनल के जरिए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये डिबेट कैसा लगा वो जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आप इसको फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को वहां से अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए। कमेंट करते रहिए। एक्स हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यूवाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।